पूरे विश्व के जो मेन मेडिकल इंस्टीट्यूट है WHO, उसने भी सराहना किया था कि ये ग्रामीण चिकित्सक नहीं होते तो आधी संख्या भारत की हो जाती ये कोरोना काल में। देखा होगा कि क्या था, क्राउड था, लेकिन जो हमारे नुमाइंदे हैं, जो हमारी बात पटल पर रख सकते हैं, सदन में रख सकते हैं, उनको आमंत्रित किया था और खास करके सरकार के जो अंग हैं उनको बुलाया था कि मेरी आवाज़ सुनो, लेकिन वो नहीं आए। यह एक बड़ी दुख की बात है। अगर नहीं आए ठीक है, मेरी बात नहीं सुने, लेकिन हमारा एक चिकित्सक जो ग्रामीण चिकित्सक है वो वार्ड सदस्य भी बनाता है, वार्ड पार्षद भी बनाता है और विधायक भी बनाता है, MP भी। ठीक है, चुनावी पर्व आने वाला है, अभी कुछ ही दिनों में आचार संहिता भी लग जाएगा और चुनाव MP का होने वाला है। हम उसमें बताएंगे कि किसको वोट देना है। हम जाति, धर्म, आर्थिक पर छोड़ करके काम करने वाले व्यक्ति को ही हम वोट देने की सलाह अपने चिकित्सकों को देंगे। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं SR न्यूज़ और मैं रिजवी। अभी ग्रामीण चिकित्सा द्वारा महासम्मेलन किया गया था यहाँ पे मंगल तालाब के पास। आपको हम मेरे साथ मौजूद हैं विनोद अवस्थी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनसे जानना चाहेंगे। कार्यक्रम में बहुत लोग को आप लोग इन्विटेशन दिया था, लेकिन काफ़ी तादाद में लोग नहीं आ पाए जो चीफ गेस्ट थे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बात ये है ना कि बिहार खुद सरकार से उलझा हुआ है और हमारे तथाकथित जो हमारे देश के ईमानदार प्रधानमंत्री हैं, लोगों के बीच में तो ये मैसेज डाल रहे हैं कि बहुत विकास कर रहे हैं और यहाँ डबल इंजन की सरकार है, जिसने भारत सरकार ही नहीं पूरे विश्व के जो मेन मेडिकल इंस्टीट्यूट है WHO, उसने भी सराहना किया था कि ये ग्रामीण चिकित्सक नहीं होते तो आधी संख्या भारत की हो जाती ये कोरोना काल में। और कोरोना काल का जो हम लोगों ने निभाया पूरे भारतवर्ष में, खास करके बिहार जहां आर्थिक स्थिति से भी लोग कमज़ोर हैं और बहुत पलायन करके बाहर से लोग आए थे, फिर भी हम लोगों ने सहयोग किया और दिन रात हम लोग लगे रहे और एक भी कोरोना काल में ग्रामीण चिकित्सकों की मौत नहीं हो सकी, लोगों को मौत से बचाने का काम किया। उसी के तहत हम बिहार सरकार और भारत सरकार के नुमाइंदे जो सांसद हैं, जो यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं, यहाँ के जो विधायक हैं, सभी को मैंने खबर किया था कि मेरी आवाज़ सुनो। मेरी आवाज़ सुनो का मतलब है कि RMP हम क्यों पैदा करते हैं और कैसे पैदा करते हैं। पैदा करने का मेन मकसद है कि जो व्यक्ति को हम RMP का सर्टिफिकेट देते हैं, भारत सरकार और बिहार सरकार के मान्यता प्राप्त, वो मेन सब्जेक्ट है कि वो बच्चा जो बड़ा होता है अपने प्रशिक्षण बगल के MBBS से, विशेषज्ञों से 3 से लेकर के 7 वर्ष तक वो कार्य करता है, तभी हम RMP का सर्टिफिकेट देते हैं। और ये 8वां महाधिवेशन था। लोग तो आए, 9 राज्यों से आए, पूरे बिहार के अध्यक्ष आए, जिला स्तरीय और प्रखंड स्तरीय भी लोग पहुँचे। हज़ारों की संख्या में आपने देखा होगा मीडिया के माध्यम से। ये मीडिया के माध्यम चूँकि इसलिए है कि आपने पैनी नज़र रखा होगा कि क्या था, क्राउड था, लेकिन जो हमारे नुमाइंदे हैं, जो हमारी बात पटल पर रख सकते हैं, सदन में रख सकते हैं, उनको आमंत्रित किया था और खास करके सरकार के जो अंग हैं उनको बुलाया था कि मेरी आवाज़ सुनो, लेकिन वो नहीं आए। यह एक बड़ी दुख की बात है। अगर नहीं आए ठीक है, मेरी बात नहीं सुने, लेकिन हमारा एक चिकित्सक जो ग्रामीण चिकित्सक है वो वार्ड सदस्य भी बनाता है, वार्ड पार्षद भी बनाता है और विधायक भी बनाता है, MP भी बनाता है, क्योंकि एक टेबल लेकर के जो बैठता है वो भगवान रूपी चिकित्सा के रूप में ग्रामीण लोगों को अपने आकर्षित में रखता है। डॉक्टर साहब केकरा वोट देवे लगी है, चलते ही चुनाव, तो हम जिसको कहते हैं वो आदमी समझता है कि एक समझदार आदमी, एक हमारे जीवन को बचाने वाला व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति के बारे में बोल रहा है तो सही मशवरा दे करके उसे वोट दिलवाने का काम करते हैं। तो ठीक है, चुनावी पर्व आने वाला है, अभी कुछ ही दिनों में आचार संहिता भी लग जाएगा और चुनाव MP का होने वाला है। हम उसमें बताएंगे कि किसको वोट देना है। हम जाति, धर्म, आर्थिक पर छोड़ करके काम करने वाले व्यक्ति को ही हम वोट देने की सलाह अपने चिकित्सकों को देंगे। ये कहीं ना कहीं आप मैसेज दे रहे हैं लोगों को कि इस बार जो हम लोग दिखाने जा रहे हैं अपनी ताकत,
नहीं, ताकत तो है हमारे पास। 4.5 लाख 1995 से हमारे पास है बॉडी। अब सोचिए 4.5 लाख के घर, पत्नी, बच्चे, गांव, सभी लोग कितने करोड़ों में बदल जाएंगे। हम अपनी पैमाना सदन में जाने के लिए, विधायक बनने के लिए ये कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं। हमारी उचित व्यवस्था हो। चूंकि वार्ड सदस्य आप बना रहे हैं, आप पुलिस मित्र बना रहे हैं, वार्ड मित्र बना रहे हैं, आशा को आप भर रहे हैं, आप नर्सिंग में लोगों को ले रहे हैं मित्र के रूप में, और हमें स्वास्थ्य मित्र क्यों नहीं बना रहे हैं? जबकि MBBS की इतनी कमी हो गई है कि रिटायर होने के बाद भी 7 बरस सरकार उनसे काम ले रहा है। क्या मेन मांगों को लेकर आप लोगों ने मेन मांग मेरा ये है कि PS जो चलता है, PSC हॉस्पिटल ग्रामीण क्षेत्रों में, वहाँ डेसर और सुपर से वो हॉस्पिटल चल रहा है। MBBS वहाँ पहुँचते हैं खानापूर्ति के लिए। तो हमारा जो कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति है, जो हमारा मांग है कि स्वास्थ्य मित्र बनाइए, हम कम पैसों में, ये लिखा पढ़ी के साथ आप वादा के मुताबिक आप काम करें कि हमारा वहाँ उचित व्यवस्था दे दीजिए ताकि हम अच्छी सेवा कर सकें। हम सरकारीकरण में जाना इसलिए चाहते हैं कि मेरी पहचान पटल पर हो सके, धरातल पर हो सके और समस्या का निदान हो सके। मेरा नाम डॉक्टर विनोद कुमार अवस्थी हुआ। मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता जन जीवक कल्याण संगम RMP ऑल इंडिया।